गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब का फुल आइटनरी एंड हम लोग ये सारे ही टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने रिसेंटली अपना वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब का ट्रैक वीडियो डाला है इस चैनल पे। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों ने उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी करे, सो आई थॉट कि लेट मी मेक एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो जिसमें मैं आपके सारे ही क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंसेस, मुझे क्या डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, ताकि आप लोग वो चीज़ें ना करो। एंड या सो मैंने सब कुछ इस वीडियो में सम अप कर दिया है। आई होप इट हेल्प्स यू गाइस। सो विदाउट प्रेसिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जो ट्रैक है वो स्टार्ट होगा ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से। अब आपको वहां से पहुंचना होगा गोविंद घाट। अब देखो, गोविंद घाट पहुंचने के लिए ना आपके पास तीन तरह के ऑप्शन है। फर्स्ट, गवर्नमेंट बसेस जो कि आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार के बस स्टैंड से ले सकते हो, बट वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग चलती है, तो मेक श्योर कि आप टाइमली पहुंच जाओ। और अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ टाइमिंग का, तो 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में, सुबह मॉर्निंग में 5 to 5:30 AM वो बसेस चलती है। नाउ जो गवर्नमेंट बसेस हैं वो डायरेक्टली बद्रीनाथ के लिए जा रही होती है या फिर जोशीमठ के लिए जाती हैं। अगर कोई भी बद्रीनाथ के लिए जा रही है तो आप उसमें बिल्कुल जा सकते हो, वो आपको गोविंद घाट पे उतार देंगे। बट अगर कोई बस जोशीमठ के लिए जा रही है तो उसके आगे आपको या तो टैक्सी करना पड़ेगा या फिर कोई और बस करनी पड़ेगी। अब देखो, दूसरा ऑप्शन है प्री बुकिंग बसेस। तो प्री बुकिंग में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी ऐप खोलो, अगर इसमें अवेलेबल है, डेट्स आप डाल के चेक करके आप लोग उनकी बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, प्राइस अराउंड सेम ही होता है प्री बुकिंग में भी और जो आप ऑन द स्पॉट करते हो उसमें भी। थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी। बट टैक्सीज में ये होता है कि वहाँ पर आपको वो फुल डिस्टेंस के लिए मिले, वो थोड़ा सा रेयर हो जाता है, बिकॉज काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, राइट। तो कोई भी ड्राइवर आपको ऋषिकेश से गोविंद घाट तक शायद ही लेके जाए, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको हाफ डिस्टेंस तक लेके जाएंगे। हो सकता है कि कोई आपको कहे कि हम सिर्फ पीपल कोटी तक जा रहे हैं, हम सिर्फ जोशीमठ तक जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई भी टैक्सी वाला आपको पूरे रास्ते के लिए मिल जाए, बट अगर आपको मिल जाए दैट्स ग्रेट। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो वो भी आपको अराउंड 700-800 रुपीज़ ही मिलता है। बट अगेन, अगर आपको हाफ वे तक मिल रहा है तो भी वो आपको अराउंड इतना ही चार्ज करेंगे, तो आपको बस से ज़्यादा मिलेगा। एंड अगर आप प्राइवेट टैक्सी कर रहे हो तो आप लगा सकते हो कि 2000-2500 वैसे आपको टैक्सीज मिल जाएंगी। बट बेस्ट ऑप्शन आई वुड से कि आप प्री बुकिंग बसेस कर लो, या फिर प्री बुकिंग अगर टैक्सी आपको कहीं मिल रही है तो आप वो कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज प्राइसिंग अराउंड सेम ही हो जाता है, तो मतलब क्यों आपको इतना झंझट लेना है, राइट। तो आप गोविंद घाट में नाइट के लिए स्टे कर सकते हो, और या फिर आप निकल सकते हो पुलना के लिए। अब पुलना और गोविंद घाट का डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर्स, तो 15-20 मिनट्स का ड्राइव होगा, जो कि आपको शेयरिंग टैक्सी से कवर करना होता है। फेयर की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है अराउंड 50-100 रुपीज़ के बीच में। जो भी प्राइस चल रहा होगा वो आपको बता देंगे उस टाइम पे ना। पुलना से खांगरे का जो ट्रेल है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्रेल है। वहाँ से आपको ट्रैक करना होता है अराउंड 9 किलोमीटर्स, जो कि आप कवर कर सकते हो 3 to 4 आवर्स में। एंड अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए लाइक मी, तो आप उसे 5 से 6 घंटे में इजीली कवर कर पाओगे। उस पूरे ही ट्रेल में आपको ढाबा, टी पॉइंट्स, वहाँ पर वो सब अवेलेबल है, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर बॉटल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना फूड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेकफास्ट लंच वहाँ पर ईजिली कर सकते हो। और वो ट्रेल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नदी के किनारे आप वॉक कर रहे हो। पूरा जो ट्रेल है वो अच्छे से स्टोन कार्व ट्रेल है, तो आपको कोई भी नेविगेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, किसी मैप की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेल है। जैसे ही आप खांगरिया पहुंचते हो, अगेन वहाँ पर आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड उस नाइट आप स्टे करोगे खांगरिया में। खांगरिया इज बेस कैंप फॉर वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब दोनों के लिए ही। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको खांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैक करना होता है। अब देखो, वो जो ट्रेल है ना वो अगेन स्टोन कार्व ट्रेल है, बहुत ही खूबसूरत है, बट उसमें आपको कोई भी ढाबा या टी पॉइंट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज वहाँ पे प्लास्टिक्स अलाउड नहीं है। एंड स्पेशली वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ पर। एंड आप वैली के अंदर कोई भी प्लास्टिक नहीं लेकर जा सकते हो। अगर आप लेकर जा रहे हो तो यू हैव टू रजिस्टर इट, एंड आपको उस प्लास्टिक को वापस भी लेकर आना होगा। तो वहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, एंड आई थिंक विच इज़ गुड। ये जो पूरा ट्रेल है वो आपका 4 किलोमीटर्स का ट्रेल रहेगा, तो अराउंड 2 to 3 आवर्स में आप कवर कर लोगे। एंड आपको एंट्रेंस पे ही, जब आप एंटर कर रहे हो तो वैली फ्लावर, वहाँ पर आपको पुष्पवती रिवर क्रॉस करनी होती है। एंड बहुत ही कम हाइट में, आई वुड से आप बहुत अच्छा
व्यू और बहुत ही ज़्यादा पास हो जाते हो नेचर के, बिकॉज जब आप वहाँ जाओगे ना यू विल सी इट कि यू आर ओनली सराउंडेड बाय नेचर। कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई म्यूज नहीं है उस ट्रेल में, बिकॉज वो बहुत ही नैरो ट्रेल है। तो एंड वेदर, ओ माय गॉड, इतनी जल्दी इतने सेकंड्स में उसका वेदर चेंज होता है। मतलब मॉर्निंग में आप निकले हो तो सनी वेदर है, थोड़े टाइम बाद क्लाउड्स आ जाएंगे, फिर बारिश हो जाएगी, अगेन सन आ जाएगा। तो इट्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। जैसे ही आप वैली में पहुंचते हो वहाँ से आप बहुत अच्छा आपको एक व्यू मिल सकता है नीलगिरी पर्वत का, नार पर्वत का, इफ़ यू आर लकी इनफ। क्योंकि मैं जब वहाँ गई थी तो मेरे टाइम पे वो पूरा कवर्ड था क्लाउड से, एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं रिवर बेड तक भी नहीं जा पाई थी। बट अगेन आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, बिकॉज यही वो ट्रैक था जहाँ पर कि मैंने अपना फर्स्ट ब्लू पॉपी देखा था एंड ब्रह्म कमल भी देखा था। तो अगेन नो रिग्रेट्स। एंड वैली ऑफ फ्लावर नाइट टाइम में क्लोज भी होता है, तो आपको आई थिंक 4 बजे या 5 बजे से पहले पहले ही नीचे आना होता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जो अपना ट्रैक है वो स्टार्ट करें। अराउंड 6 से 7 बजे के बीच में अपना ट्रैक स्टार्ट कर देना। उसमें आपको क्राउड भी कम मिलेगा एंड आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा वैली को एक्सप्लोर करने के लिए भी। नेक्स्ट डे आप करोगे खांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए ट्रैक, जो कि 6 किलोमीटर्स है एंड उसे आप इजीली 5 to 6 आवर्स में कवर कर लोगे। बट क्योंकि आपने उसके पहले वैली ऑफ फ्लावर करा है तो आपको लगेगा कि यस हम लोग कर सकते हैं, इट्स इजी राइट, बट नहीं। क्योंकि हेमकुंड साहिब जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही स्टीप असेंट है। मतलब ऐसा था कि मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, मैंने वैली ऑफ फ्लावर करा है, डिस्टेंस इतना भी ज़्यादा नहीं है, इट्स काइंड सेम राइट, सिर्फ 2-3 किलोमीटर्स का ही तो फ़र्क है, मैं इजीली कर सकती हूँ। बट इट वाज डिफ़िकल्ट गाइस, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्टीप परसेंट है। और आप मतलब वो रास्ता ऐसे जाता है, लाइक इट्स पूरा प्रॉपर जिग जैग रास्ता, और आपको हर मोड़ पे ऐसा लगेगा कि हाँ हमें दिख गया गुरुद्वारा, हाँ गुरुद्वारा आ चुका है, बट ऐसा नहीं होगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। बट एक बार जब आप गुरुद्वारे पहुंच जाते हो, आपका जितना भी स्ट्रगल आपने किया है, जितनी भी मेहनत आपने की है ना, वो सब कुछ आपको सफल लगेगी। तो आप आराम से वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पर लंगर हमेशा चलता रहता है, तो आप लंगर एंजॉय कर सकते हो, लंगर ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ ऋषिकेश, हरिद्वार, पीपलकोटी, जोशीमठ, गोविंद घाट या फिर खांगरिया, यहाँ पर कहीं पर भी आपको स्टे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपके पास डॉमेट्रीज अवेलेबल हैं, आपके पास होटल्स अवेलेबल हैं। एंड गोविंद घाट में एंड खांगरिया में तो आपके पास गुरुद्वारे का भी ऑप्शन है, तो आप अपनी सेवा दे सकते हो, आप वहाँ रह सकते हो, आपको फ्री में लंगर मिल जाएगा। तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। एंड अगर आप कुछ ऐसा DIY टाइप का ट्रैक करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी है। अब अगर इन तीनों ही चारों ही जगह पर अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ स्टे में, तो आपको अकोमोडेशन अराउंड 1000-1500 के अंडर अंडर अच्छा खासा अकोमोडेशन मिल जाएगा। बट येस, लग्जरी मत एक्सपेक्ट करना, बिकॉज कई होटल्स, कई जो प्लेसेस हैं ना, वो सिर्फ ये 4 महीने और 5 महीने के लिए ही ओपन होते हैं। तो वो आपको समझ आ जाएगा। सो डू नॉट एक्सपेक्ट ऐसा लग्जरी कुछ भी। बहुत अच्छा बेसिक अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है, क्योंकि सभी जो अकोमोडेशन है ना वो प्रॉपर बने हुए हैं। तो आपको टेंट्स वगैरह में नहीं रहना पड़ेगा, आपको होम स्टेज में जाएंगे, आपको होटल्स में जाएंगे, तो आपको टेंट्स में नहीं रहना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली भी हो जाता है। तो स्टे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बजट आप अपना रखना अराउंड 1000 से 1500 के बीच में, आपको एक अच्छा खासा स्टे मिल जाएगा। अब देखो, ये जो ट्रैक है ना, ये वन ऑफ द ट्रैक्स है जो कि आप DIY भी कर सकते हो और आप किसी ट्रैकिंग कंपनी के साथ भी कर सकते हो। अब अगर आप DIY कर रहे हो, मतलब खुद से ये ट्रैक कर रहे हो, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ट्रैक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जो पूरा ट्रेल है वो स्टोन का आर्ट है। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है, आपको मैपिंग नहीं चाहिए, आपको कोई गाइड नहीं चाहिए। सारे जो स्टे हैं वो या तो आपके होम स्टे है या फिर आपके होटल्स में हैं। कोई भी टेंट्स वगैरह में आपको नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर आप कोई बिगिनर भी हो, और या फिर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कुछ उन लोगों में से हो जो कि आप अपना फर्स्ट सोलो ट्रैवल प्लान कर रहे हो, मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप इस ट्रैक को बिल्कुल एक बार ही सोच सकते हो। बिकॉज ये बहुत ही अच्छा सोलो ट्रैक भी हो सकता है। बिकॉज सारे जो पाथ्स हैं वो बहुत ही अच्छे से कार्व्ड है। आपको कोई गाइड नहीं चाहिए, हर जगह ढाबा अवेलेबल है,
पूरा ट्रेल बना हुआ है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, सो आप बिल्कुल ईजिली से कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में करना चाहते हो कि आपका फूड, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका स्टे कोई और हैंडल कर ले, तो आप एक कंपनी के साथ बिल्कुल जा सकते हो। अब अगर कोई प्रीमियम कंपनी के साथ आप जा रहे हो तो वो आपको अराउंड 12,000 टू 14,000 रुपीज़ चार्ज करने वाले हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको इससे कम में भी करवा देंगी, बट अगेन आपको उनका रिव्यू एक बार ज़रूर चेक कर लेना जो भी आप बुकिंग कर रहे हो उससे पहले। अब बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस की, जो मैंने वहाँ फेस करी हैं, जो आपको ना फेस करनी पड़े एंड जो बाकी मोस्टली लोग वहाँ पे फेस करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेटवर्क इशू गाइस। वहाँ पर नेटवर्क्स नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप वर्केशन पे जा रहे हो, मतलब वो है ही नहीं ऑप्शन वहाँ पर। आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। जैसे ही द मोमेंट यू विल स्टार्ट आपका ट्रैक, पुलना से घांगरिया, बीच में कहीं आपके नेटवर्क्स चले जाएंगे और आपके नेटवर्क्स नहीं आएंगे। और लिटरली ऐसा होता था कि मैं जब घाघरिया पहुंची हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को या फिर मैं घर पे मैसेज कर रही हूँ कि मैं पहुंच गई हूँ। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं आफ्टरनून में मैसेज कर रही हूँ तो उनको वो मैसेज डिलीवर होगा अगले दिन मॉर्निंग में 5 से 6 बजे। तो वहाँ पर जो नेटवर्क होते थे वो सिर्फ ऐसे अर्ली मॉर्निंग्स ही आया करते थे, उसके अलावा नेटवर्क्स नहीं है वहाँ पर। सो मेक श्योर कि आप ऐसा जो भी प्रिपरेशंस हैं, वर्केशन पे तो आप नहीं जा सकते हो, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है कि आपके ऑफिस से आपको कॉल नहीं आ सकता है, मतलब इफ़ यू कंसिडर। नेक्स्ट थिंग इज कैश। प्लीज़ कैरी योर कैश, क्योंकि घाघरिया में आपके पास एटीएम नहीं है एंड उस जगह पे आपको आपके 3 दिन बिताने हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना कैश जो है वो कैरी कर रहे हो अपने साथ। तो हाँ, मतलब आपका लाइफ और इजी हो जाएगा, क्योंकि घाघरिया में ना आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। वो फुल फ्लेज एकदम मार्केट एरिया है। जस्ट आपके पास कैश होना चाहिए, बिकॉज अगेन वहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, वहाँ पे आपका यूपीआई कुछ भी काम नहीं करेगा, तो आपको कैश से ही सारी पेमेंट करनी पड़ेंगी। तो डू कैरी आपका कैश आपके साथ में। अगर आप कोई बिगिनर हो या फिर यू आर समवन लाइक मी जिसे पैकिंग बिल्कुल नहीं पसंद है या फिर आती ही नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। अब देखो, आपको एक डे बैग लेना ही होगा, क्योंकि जो घांगरिया है वो आपका बेस कैंप है। तो घांगरिया के बाद वैली ऑफ फ्लावर में जब आप ट्रैक करोगे एंड जब आप हेमकुंड साहिब में ट्रैक करोगे, आप अपना पूरा बैग लेके नहीं ट्रैकिंग करोगे, तो आपको आपके पास आपका डे बैग रखना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि आपका डे बैग इतना बड़ा है कि उसमें आप अपने 2 वाटर बॉटल्स रख लो, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर में आपको पानी नहीं मिलने वाला है बीच में। आई नो वहाँ पर बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ड्रिंक वहाँ से पानी, बिकॉज मॉनसून वेदर है तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मड एंड बहुत ज़्यादा डस्ट उसमें सब मिला हुआ होता है, तो वो पानी मत ही यूज़ करना। इसलिए अपने 2 वाटर बॉटल्स अपने साथ रखना। जब आप हेमकुंड साहिब में जा रहे हो तो उस ट्रैक में आपको ढाबा वगैरह बीच में मिल जाएंगे, तो आप एक वाटर बॉटल से भी काम चला सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि आप कुछ भी प्रोटीन बार्स या फिर एनर्जी बार्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स तो ज़रूर अपने साथ रख रहे हो स्टे बैग में। सेकेंड चीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके रेन जैकेट, रेन कोट, रेन जैकेट बैग के लिए, खुद के लिए वो लेकर जाना ही है। उसके बिना आप वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड साहिब कर ही नहीं सकते हो, नॉट एट ऑल पॉसिबल यू गाइस। क्योंकि अगर आप वहाँ पर भीगे, अगर आप वहाँ पर गिले हुए, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा माउंटेन्स के पास में है, इतनी ज़्यादा क्लोज टू नेचर है कि आपको वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा विंडी हो जाती है, पूरा फॉग है, आपको 4-5 घंटे आप ट्रैक कर रहे हो, बारिश में आपको ठंड लगेगी एंड यू विल गेट सिक। तो आप नेक्स्ट डे हेमकुंड साहिब कर ही नहीं पाओगे। सो इसलिए रिस्क मत लेना। मेक श्योर करना कि आप बहुत अच्छा रेन जैकेट लेकर जा रहे हो एंड अपने बैग के लिए भी रेन कवर आप लेकर जाओ। आपका ट्रैकिंग बैग है उसके लिए भी रेन कवर लेके जाओ, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको पुलना से घाघरिया के बीच में भी बारिश मिले। सो मेक श्योर करना कि जब आप पैकिंग कर रहे हो आपके रेन कवर्स, आपके रेन कोट्स थोड़े ऊपर की साइड में आप पैक कर रहे हो, ताकि आप इजीली उन्हें निकाल सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ आपका पावर बैंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेल्स हैं ना वो काफ़ी लॉन्ग ट्रेल्स हैं, ठीक है। तो जब आप पुलना से घाघरिया तक के लिए ट्रेक कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कि आप अपना चार्ज कर सकते हो फ़ोन या फिर आपके बैटरी चार्ज कर सकते हो, नहीं। तो आपको फुल्ली रिलाई करना होगा आपके पावर बैंक्स पे। गोविंद घाट में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, बट वो कभी भी जा सकती है टाइप वाली। तो आपको आपका पावर बैंक हमेशा चार्ज करके रखना होगा। एंड अगेन सेम थिंग फॉर वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब। वैली ऑफ फ्लावर में तो आपको कोई शॉप्स भी नहीं मिलने वाली, तो वहाँ पे चांस ही नहीं है कि आप कहीं से अपना फ़ोन या फिर अपना पावर बैंक चार्ज कर सकते हो। एंड हेमकुंड साहिब में भी सेम चीज़ है, वहाँ पर भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको रिलाई करना होगा प्योरली प्योरली अपने पावर बैंक्स पे। तो पावर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक ट्रैक के लिए, एंड स्पेशली
अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर करना कि आप पावर बैंक कैरी कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या वहाँ पे सिग्नल्स होंगे, नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सोचना भी मत कि आप वर्केशन कर सकते हो या फिर आप किसी को कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पर नेटवर्क्स नहीं आते हैं। बेस्ट टाइम टू डू वैली ऑफ फ्लावर इज जुलाई टू अगस्त, बिकॉज वो टाइम पे ना बहुत ही पीक मानसून टाइम है, राइट। तो वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैली ब्लूम करती है और आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। सितंबर में मानसून क्योंकि जाने लगता है तो थोड़ा बारिश कम होती है, इसलिए ब्लूमिंग कम होती है। जून मंथ में मानसून सिर्फ स्टार्ट हो रहा होता है, तो इतने अच्छे से ब्लूम अभी नहीं शुरू हुआ होता। वैली ऑफ फ्लावर के लिए आपको कोई परमिट चाहिए, कोई परमिशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो जब आप वैली ऑफ फ्लावर जाओगे, उसके एंट्रेंस में ही आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पर कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। बहुत ही बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपका नेम, आपका एड्रेस, क्या क्या सामान आप कैरी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। एंड आपको फ़ी पे करनी होती हो। अगर आप इंडियंस हो आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप फॉरनर्स हो आपको 700 या 1000 रुपीज़ कुछ पे करने होते हैं। मेक श्योर कि आप अपना आधार कार्ड कैरी कर रहे हो, वो आपको बिल्कुल चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आप कैरी कर रहे हो। एंड कैश वहाँ पर सिर्फ लिया जाएगा, आपका यूपीआई वैसे भी वहाँ वर्क नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आप कैश के साथ जा रहे हो। नाउ टाइमिंग्स, कब शुरू करना चाहिए, कितने बजे शुरू करना चाहिए? देखो, आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना जो ट्रैकिंग है ना, वो जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके उतना अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो। 6 से 7 बजे के बीच में आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर दो, ताकि आपको जो आपका डिस्टेंस है, एक तो आपको क्राउड नहीं मिलेगा, राइट। तो आप बहुत इजीली और बहुत आराम से ऊपर चले जाओगे। एंड जितना जल्दी आप पहुंचोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको वैली को एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर इवनिंग टाइम में बंद भी होता है। तो वो आपको बता देंगे कि आपको 4 बजे या 5 बजे तक नीचे पहुंचना ही है। सो मेक श्योर करना कि जब आप वैली में जा रहे हो ना, आप आराम से वहाँ बैठो, फोटोज़ क्लिक करो, आसपास के जो माउंटेन्स हैं उन्हें देखो। एंड मेक श्योर करना कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप रिवर बेड तक भी जाओ, बिकॉज वहाँ से बहुत ही सुंदर एक व्यू आता है, बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है वहाँ पर। तो मेक श्योर करना कि आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स हैं, ताकि आप वैली को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि मैंने सारे ही जो आपके डाउट्स है, सारे ही जो पॉइंटर्स है वो कवर कर दिए हैं। बट स्टिल इफ़ यू फील कि कोई मुझसे पॉइंटर्स मिस हुए हैं, कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। एंड या आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।